आज का मुद्दे पे जाने से पहले उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया, और उनको भी इन एडवांस धन्यवाद है जो आगे करेंगे। तो हो गई फॉर्मेलिटीज, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। तो आज का मुद्दा है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें क्या चेंजेस आए हैं, PEP क्या होता है, FATF क्या होता है, कौन इसमें रहे, कौन इससे हटा दिए गए, और लास्ट में देखेंगे रिएक्शन क्या रहा उन लोगों का जो लोग इन्वॉल्व किए गए हैं। कि हम बहुत मूवीज में भी देखते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में सुनते भी हैं, न्यूज के थ्रू भी सुन लेते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, हवाला का पैसा आता है, एक आदमी आधा नोट फाड़ के कहीं और ले जाता है और कहीं और से मैच करता है तो उसको पैसे मिल जाते हैं। तो अब तो डिजिटल वर्ल्ड है, तो डिजिटल भी हो सकता है। इन सब को रोकने के लिए जो व्यवस्था, जो संस्था काम करती है वो आती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में, PMLA। तो मार्च के महीने में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ अमेंडमेंट्स ला के दिए और ये बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स नए क्या होंगे। उसमें उन्होंने डिफाइन किया है PEP को, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। तो आप देख लेते हैं PEP क्या है अंडर PMLA। जो भी इंडिविजुअल प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन या फॉरेन अफेयर्स में इन्वॉल्व, जैसे कि हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट, सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर गवर्नमेंट और जुडिशियल और मिलिट्री ऑफिसर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशंस या फिर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी ऑफिशियल्स, इन सबको एक ही शब्द में बोला जाता है PEPs, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस। अब जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, या CA क्या करेंगे, CS क्या करेंगे। तो 3 मई को मिनिस्ट्री ने बोला कि जितने भी ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय, जो निकाले जाते हैं या फिर यूज किए जाते हैं बाय प्रोफेशनल सच एज CAs, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स, फॉर एग्जांपल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, मैनेजिंग क्लाइंट्स बैंक सेविंग्स और सिक्योरिटीज अकाउंट्स, ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीब्यूशन टू क्रिएट, ऑपरेट और मैनेज कंपनीज क्रिएशन, operation, management of companies, limited liabilities partnership or trust, and buying and selling of business entities will be covered under PMLA। ये आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। FATF देख लेते हैं, फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब अगर वर्ल्ड में ऐसी चीजें हो रही हैं, हवाला टाइप का पैसा या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो उसको भी देख रेख रखने के लिए, मतलब एज अ वॉच डॉग कोई होगा, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो है FATF। डेफिनेशन, द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग को हम FATF या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां से ये चीजें जब आई हैं, हमने साइन की हैं, तो ज्यादा हम मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, CA CS जो है वो इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, बट कौन नहीं है इसमें, या अभी के लिए कौन एक्सक्लूडेड है। तो जो लॉयर्स हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है। क्यों, कहाँ क्वेश्चन आया होगा, अब आंसर देते हैं उसको। तो ऐसा स्टेटमेंट है, मैं ये कोट कर दे रहा हूँ। लॉयर्स मे डू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स फॉर सेलिंग एंड बाइंग रियल एस्टेट। जिन्हें नहीं पता है, बिल्डिंग बेचना और मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टीज को रियल एस्टेट में कहते हैं, उसका काम होता है। एंड दे मे गिव एडवाइस ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और मर्जर and acquisition, but अब रीजन आता है, lawyers can't take money for these activities। Why? Because the Advocates Act bars them। तो उनको कोई रोक रही है संस्था, जिसकी वजह से वो ऐसा काम नहीं करेंगे। तो CA जितने भी हैं या फिर उनकी जो कम्युनिटी है, वो तो बोल रही है कि हम भी नहीं करेंगे। तो जो CA समुदाय है, CA कम्युनिटी है, वो कह रही है भाई हम भी तो नहीं करते हैं। तो आंसर ये है कि CA करते तो नहीं है, बट उनको बार करने के लिए ऐसे कोई लॉ भी नहीं थे अभी तक, जैसे कि एडवोकेट एक्ट बार करता है एडवोकेट्स को। लास्टली रिएक्शन में पॉजिटिव जो है वो ये है कि अमेंडमेंट्स को जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो इस तरीके से देख रही हैं, या फिर एक्सपर्ट्स इस तरीके से देख रहे हैं कि बहुत सारे डूबियस ट्रांजैक्शन, शेल कंपनीज, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं, उनको और सॉल्व करने में राहत मिलेगी, एक एज मिलेगा, शायद वो थोड़ा सा और फास्ट हो जाए। शेल कंपनीज साधारण भाषा में सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं विदेश में जाके, जो कि टैक्स हेवन कंपनीज होती हैं, टैक्स हेवन कंपनीज क्या होती हैं, जो बिल्कुल भी ना नुकुर नहीं करती हैं कि हाँ भाई बिल्कुल आओ और 10 मिनट में कंपनी खोल लो, ज्यादा हमें जांचने की, इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत ही नहीं है। उन कंट्रीज को टैक्स हेवन कंट्रीज कहते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी कौन कौन सी हैं। तो वो फ्रॉड कर सकती हैं, PMLA के द्वारा पैसा आ सकता है, तो अब उन पे पकड़ आसानी से या फिर और अच्छी तरीके से बना सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट का हो गया कहना। कुछ प्रैक्टिसिंग CAs और CS का कहना है कि कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गए हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप इतनी ज्यादा तरीके से हम पे बंदिशें बनाओ, क्योंकि उनका मानना है कि PMLA थोड़ा सा डिफिकल्ट और लेंदी प्रोसेस, और ऑलरेडी बहुत सारे एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, बॉडीज हैं जो इन चीजों को रेगुलेट कर रही हैं। सो व्हाई
दिस न्यू अमेंडमेंट। बाकी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का कहना है, जहां से आपको लास्ट में सीए का ठप्पा मिल जाता है, वो इंस्टीट्यूट, कि बिल्कुल हम इस चीज को सीरियसली लेंगे और अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कराएंगे ताकि उनके जो मेंबर्स हैं, मतलब सीए फेटर्निटी जो है या सीए कम्युनिटी जो है, उनमें भी ये जागरूकता आए और कैसे चेंजेस इंप्लीमेंट होंगे इन द राइट पर्सपेक्टिव उन्हें पता चले। तो ये थे रिएक्शन। FATF क्या होता है, कौन से लोग इससे अभी दूर रखे गए हैं, एक्सक्लूड करके रखे गए हैं, PEPs क्या होता है और क्या था मुद्दा PMLA का, वो हमने बहुत ही आसान भाषा में जानने की कोशिश करी। इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो देखने के लिए धन्यवाद।